जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, एक और पत्नी का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो खत्म हो चुका है। अभी एक मैं लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगी, जो लेटेस्ट है इसी मंथ का 6 नवंबर का है, दिल्ली हाई कोर्ट का। आपको पता है, जैसे डीवी एक्ट जब केस लगाती है पत्नियां, तो उसमें बहुत सारे रिलीफ मांगती है और बहुत सारे राइट्स भी। जैसे मेंटेनेंस केस तो अलग लगा ही रही है, उसमें भी पैसे मांगेगी। घर रहने के लिए, घर नहीं मिलता, घर रहने के तौर पे फिर एक पैसे डिमांड करेगी। एक हाल ही में भी एक ऐसा केस आया जो, जैसे मैंने बताया, 6 नवंबर का है, इसी मंथ का। तो उसमें कोर्ट ने है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पति के फेवर में ही फैसला सुनाया। अब क्या था वो जानने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और आप जैसे जो लोग पीड़ित है, जिन पे केस चल रहा है डीवी का, 498 का, कोई भी जिसपे पत्नी डिमांड करती है रहने के लिए या रहने के नाम पे पैसे मांगती है, तो सेम सिचुएशन आपके साथ अगर हो रही है तो ये जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आएगा। तो चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। डीवी एक्ट मतलब डोमेस्टिक एक्ट, मतलब घरेलू हिंसा, जो आमतौर पे पत्नियां पति पर लगाती हैं। जिनके साथ सच में हो रहा हो वो तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल लगाओ। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पति टॉर्चर कर रहा है, ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं, तो लगाओ आपको, क्योंकि आपको राइट है या कानून आपके लिए ही बनेंगे। बट जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, बिना डोमेस्टिक वायलेंस के वो केस करती है, और किस लिए? सिर्फ उनका मेन मकसद होता है पैसा पाना, कि भाई पैसा किसी भी तरीके से हो। देखो, पैसा देना, जैसे कि आमतौर पर आपको पता होगा, मेंटेनेंस का जो केस लगाया जाता है 125 सीआरपीसी के तहत या 144 बीएनएस के तहत, HM24 में भी पत्नियां डिमांड करती है। तलाक का जब केस होता है उसमें भी पैसे की डिमांड करती है। डीवी एक्ट में भी डिमांड करती है। मतलब हर तरीके से किसी ना किसी में वो पैसे की डिमांड करेगी करेगी। और डीवी एक्ट में जब करेगी तो वो रेजिडेंस, राइट टू रेजिडेंस है, भैया शादी के बाद ये मेरा घर है, ससुराल है, मेरा भी अधिकार बनता है, मुझे आधी प्रॉपर्टी चाहिए, आधा हिस्सा चाहिए, पति की आधी सैलरी चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो डिमांड करती है। अब देखो, जो चीजें होती है ना, सुलझने को तो पहले ही सुलझ सकती है। अब इस केस में क्या हुआ, जो मेन मेन मैं पॉइंट बताती हूँ, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, और अपने केस में फैक्ट के अनुसार आप उसे यूज भी कर सकते हैं और बहुत काम आएगा, आपको रिलीफ भी बहुत मिलेगा। अब इसमें क्या था, 2013 में शादी हुई और आई थिंक 2021 से ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे थे। अब इसमें जो उसने डिमांड करी थी, कि जो उसे अलाउ हुआ था, जो केस किया था, कि भाई डीवी एक्ट में मुझे रहने के लिए साधन दिया जाए, उसके और पे मुझे वैकल्पिक आवास के रूप में 20,000 रुपए चाहिए। कोर्ट ने वो अलाउ कर दिया कि ठीक है, पति को ये आदेश दिया कि तुम 20,000 इसे रहने के लिए एक वैकल्पिक आवास इसे उसके रूप में मंथली दे दो। अब कुछ टाइम में क्या हुआ कि कुछ साल के बाद कि पति ने क्या किया, सेक्शन 25 सब क्लोज 2 में एप्लीकेशन डायल करी कि पत्नी ने ना, जो